ये क्वेश्चन है और इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विथ व्हेन दे रिटर्न। हम इस क्वेश्चन में एरर फाइंड करें इसके पहले यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है जिसका नाम है कैच अप विथ। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ाई करने एक साथ स्कूल जाते हैं। लेकिन होता ये है कि मान लीजिए कि बी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और इसके कारण ये स्कूल नहीं जा पाता है। और बी की तबीयत ख़राब रही मान लीजिए 7 डेज तक। तो इस दौरान हो गया क्या कि ए तो रोज़ स्कूल जाएगा और पूरे के पूरे 7 दिन तक जितना भी सिलेबस स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसको ए पढ़ेगा। और 7 दिन बाद जब बी की तबीयत ख़राब ठीक हो जाती है, वो स्कूल वापस लौटेगा, तो यहाँ पर बी ये पाएगा कि 7 दिन में जितना भी सिलेबस चला वो उसको पढ़ नहीं पाया और ए ने सब कुछ पढ़ लिया है। ए इससे आगे निकल गया है। तो बी को क्या करना होगा कि 7 दिन में जितना कुछ पढ़ाया गया है उसको फटाफट कवर करना होगा, जिससे वो ए की बराबरी कर सके। ए जिस लेवल पर पढ़ाई कर रहा है उस वहाँ तक पहुँच सके। तो ये जो 7 दिन का सिलेबस है उसको फटाफट पढ़ने के लिए बी को क्या करना होगा, बी को कैचअप करना होगा। उदाहरण के तौर पर हम और डिटेल में समझते हैं। कैच अप विथ का मतलब होता है टू कैच अप विथ समवन मीन्स टू रीच द सेम स्टैंडर्ड, स्टेज और लेवल दैट दे हैव रीच्ड। किसी के साथ कैचअप विथ करना, इसका मतलब है कि सेम उसी स्टैंडर्ड पे, सेम उसी स्टेज पर या उसी लेवल पर पहुंचना जहां पर ऑलरेडी कोई पहुंच चुका है। उदाहरण के तौर पर ही वॉज ऑफ स्कूल फॉर अ वाइल, वो कुछ समय तक स्कूल नहीं गया। एंड इज फाइंडिंग इट हार्ड टू कैच अप, और उसको ये महसूस हो रहा है, उसको बहुत ही कठिनाई हो रही है कि जो कुछ चीज़ें स्कूल में चल गई, जो सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसको कवर करने में उसको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रहा है, वो उसको कैचअप नहीं कर पा रहा है। सेंटेंस नंबर 2, आई स्टॉप्ड एंड वेटेड फॉर हर टू कैचअप। मैं रुका और मैंने उसका इंतज़ार किया कि वो कैचअप कर सके हमारे बीच का जो डिस्टेंस है। मान लीजिए कि मैं किसी के साथ कहीं पर जा रहा हूँ और किसी कारण से मेरे साथ जो व्यक्ति है वो पीछे रह जाता है, तो मैं थोड़ी देर स्टॉप हो जाता हूँ, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ, जिससे जो व्यक्ति मेरे साथ जो चल रहा था, जिस भी कारण से वो पीछे रह चुका है, हमारे बीच का जो डिस्टेंस है उसको वो कैचअप कर सके, उसको वो कवर कर सके। सेंटेंस नंबर 3, विल वेस्टर्न इंडस्ट्री इवर कैच अप विथ जैपनीज इनोवेशन। क्या जो वेस्टर्न इंडस्ट्री है, क्या जो पश्चिमी इंडस्ट्री है, पश्चिमी कंट्रीज़ की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वो जो जैपनीज इनोवेशंस हैं, जो जापान में जो इनोवेशंस किए गए हैं, क्या उसको कभी कैचअप कर पाएगी? मतलब जो जापान के इनोवेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, बहुत आगे निकल चुके हैं, जबकि जो वेस्टर्न इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि क्या जो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज़ है वो जापान के इनोवेशन तक कभी पहुँच पाएगी, क्या उसकी कभी बराबरी कर सकेगी? तो यहाँ पर भी यही बात समझाई गई है, व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब स्टूडेंट्स बीमार होते हैं, दे फाइंड डैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विथ व्हेन दे रिटर्न। जब स्टूडेंट्स बीमार होते हैं तब उनको ये पता चलता है, तब उनको इस बात का एहसास होता है कि उनको बहुत सारा जो काम है, बहुत सारा जो सिलेबस है उसको कैचअप करना है, कि जब वो स्कूल पर रिटर्न लौटेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, रिटर्न की जगह हो जाएगा रिकवर। क्योंकि रिकवर का मतलब होता है टू गेट वेल अगेन, फिर से ठीक हो जाना। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब स्टूडेंट्स बीमार होते हैं, दे फाइंड डैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विथ व्हेन दे रिकवर, कि जब वो ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के बाद जब वो स्कूल लौटेंगे तब उनको ये एहसास होता है कि जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको कैचअप करना, उसको रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उम्मीद है आपको ये एरर समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एंग्लो ट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।